कैसा कहेंगे आप? 2 सीटों पर तो आप बढ़त लेने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं जी। भी हम आगे हैं, छिंदवाड़ा में भी हम आगे चल रहे हैं। देखिए, सवाल सीटों का नहीं है। इस समय जो चुनाव हुए हैं, इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के से ऊब चुकी है, क्योंकि हर क्षेत्र में हमारे वोट बढ़े हैं। गए बार जो नगर निगम और नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हुए थे, उन चुनाव के बाद में अभी जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें हमको काफ़ी सफलता मिल रही है। जब 20 तारीख तक पूरे प्रदेश के चुनाव निष्कर्ष आ जाएंगे, तब आप देखेंगे कि जब हम मेयर के समय एक भी हमारे पास सीट नहीं थी, 5-6 सीटें हमें आने की उम्मीद है। इसी तरह जो हमारे नगर पालिका है, नगर परिषद है, उसमें भी सीटों की संख्या व्यापक रूप से बढ़ने वाली है। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में बहुत लगन, निष्ठा और ईमानदारी से कांग्रेस का काम किया है। और ये चुनाव के रिजल्ट, ठीक है, बहुत आकांक्षा हमको थी, परंतु एक बात तो सही है कि इन चुनाव के रिजल्ट ने साबित कर दिया है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में कमी आई है जी। बिल्कुल बोल रहे हैं राजीव जी। कहाँ लोकप्रियता कमी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन फिर ये भी आप कह रहे थे उड़न खटोला कहाँ है, उसकी जरूरत पड़ी या सब काम आसानी से निपट गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि उड़न खटोले की कोई बात आई हो। यह मीडिया का परसेप्शन था। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितनी अच्छे ढंग से ये चुनाव लड़ा, आदरणीय कमलनाथ जी की जो कार्य योजना थी, उन्होंने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया, मैं समझता हूँ परिणाम हमारे पक्ष में है। अगर आप रिकॉर्ड की बात करें कि 2009 में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार थी, 2014 में जब चुनाव हुए थे तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2014 में दुर्भाग्य से हमारे पास एक भी नगर निगम नहीं था। और यदि आज अगर 11 नगर निगम में 3 में हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं, तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है, कमलनाथ की जीत है। वहाँ अगर हम नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में देखें तो वो तो आपका चैनल बता ही नहीं रहा है, जहाँ पर हमारे पार्षद साथी बहुत भारी ऐसा नहीं है, तमाम तरह की चीजें दिखा रहे हैं। आप देखिए, आप पूरी टैली यदि आप देखेंगे तो आपको तमाम चीजें ऐसा नहीं है कि हम लोग नगर पालिका नगर परिषद में हमारे बहुत कांग्रेस के साथी पार्षद चुन के आ रहे हैं और वहाँ पर बहुमत है हम लोगों का। और मैं समझता हूँ ये भी बड़ी उल्लेखनीय बात है कि 11 में से अगर 3 अगर हम जीत रहे हैं अभी, तो ये कांग्रेस की सफलता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मेहनत थी वो उसका नतीजा है। आपसे एक सवाल था, अजय सिंह जी जिस क्षेत्र से आते, सतना, वो थोड़ा सा इधर आइएगा, सतना आपके पास से नहीं रह पाया, आपने प्रयास किया, सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक को आपने चुनाव मैदान में उतारा। निश्चित रूप से सिद्धार्थ कुशवाहा जी को आदरणीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था। सब लोगों ने मिलकर कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पुलिस और प्रशासन के दम पर भी चुनाव लड़ी। आर्थिक संबल भी उन्होंने जगह जगह उपयोग किया। इस वजह से हम कारगर परिणाम जरूर नहीं दे पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस वहाँ कमज़ोर हो गई है। वहाँ ट्रिंगुलर फाइट हुई है। शहीद अहमद हमारे कांग्रेस के ही एक बड़े वरिष्ठ नेता थे, जो पार्टी से हटकर बसपा से चुनाव लड़े। उसकी वजह से हमें भी नुकसान हुआ है और मैं समझता हूं कि रीवा का परिणाम 20 तारीख को आएगा। हम बहुत ये वाकई, और लगातार रिएक्शन वहां से मिल ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से